हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं पैसिव वॉइस के अगले क्रम में आ रहा हूँ। अगला क्रम कौन सा है? जिस प्रकार से हम स्पेशल सेंटेंस बता रहे थे, तो स्पेशल सेंटेंस में हमने इम्परेटिव सेंटेंस को बताया। अब हमें बताना है इम्परेटिव सेंटेंस के आगे। अब इंट्रोगेटिव हमने बता दिया था, उसके आगे आता है कुछ विशेष प्रकार के वाक्य। अब विशेष प्रकार के वाक्यों में कहीं कहीं देखिए कि सेंटेंस मतलब वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम उस प्रीपोजिशन को रहने देते हैं। और भी कुछ अलग अलग तरीके के वाक्य हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम वाक्य बता रहे हैं आपको। द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस। द जज inquired into the case। The judge inquired into the case मतलब जज ने केस को इंक्वायर्ड किया, छानबीन की। अब हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? यहां लिखेंगे द केस was inquired by inquired into by the judge। मतलब यहां आपने देखा कि जज इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो द केस वाज इंक्वायर्ड और इनटू को हम वैसे ही रहने देते हैं। द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू, उसके बाद बाय द जज। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा देखिए कैसे होता है। दूसरा है द गर्ल्स laughed at him। The girls laughed at him तो हो जाएगा he was laughed at by the गर्ल। ही वॉज लाफ्ड एट को वैसे ही रहने देंगे, एट को यहां से रिमूव नहीं करेंगे। ही वॉज लाफ्ड एट बाय द गर्ल, ये दूसरा तरीका हो गया। अब उसके बाद तीसरा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में सब में मतलब इसी तरीके से सारे जितने भी हैं सब इसी तरीके से होंगे। मतलब अगर वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जा रहा है तो उस प्रीपोजिशन को वैसे ही वहां पर रहने देते हैं। अब अगला देखिए, अगला आता है कुछ जैसे माई मदर लुक्स आफ्टर मी वेल। अब ये देख लीजिए, माई मदर लुक्स आफ्टर मी वेल। अब यहां हमने देखिए आपको बताया था जो लुक्स आफ्टर है, क्योंकि ये लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है। जो लुक्स आफ्टर है, अब इसी लुक का ही भाग है, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। तो हम यहां लिखेंगे आई एम। अब वेल को यहां लगा देंगे हम, आई एम वेल लुक्ड आफ्टर। आई एम वेल लुक्ड आफ्टर by the mother। I am well looked after by the mother। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जहां हम बाय का प्रयोग ना करके और भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई राइट अ लेटर, तो आ लेटर इज रिटन बाय मी। लेकिन अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां बाय मी का प्रयोग नहीं करना होता है। अब वैसे सेंटेंस देखिए, अगर सेंटेंस कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे नो का होता है, टू, इस तरीके से बहुत से होते हैं,
तो सबसे जैसे प्लीज है तो विद हो जाएगा। जैसे मिस्टर मिश्रा, मिस्टर मिश्रा, मिस्टर मिश्रा नोज मी, मिस्टर मिश्रा नोज मी, तो आई एम नोन टू मिस्टर मिश्रा। देखिए यहाँ पर बाई होना चाहिए, लेकिन हमने नो के बाद टू का प्रयोग किया है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे नो के साथ टू ही लगेगा, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, आई एम नोन टू मिस्टर मिश्रा। तो अगर जहाँ कहीं भी नो आ जाए वहाँ आपको टू का प्रयोग करना है, और जहाँ पर सेटिस्फाइड आ जाए वहाँ पर विद का प्रयोग करना है। जैसे कोई सेंटेंस सेटिस्फाई करके देख लीजिए, सुधीर बाबू सेटिस्फाइड मी, सुधीर बाबू सेटिस्फाइड मी, तो आई एम सेटिस्फाइड विद सुधीर बाबू हो जाएगा। आई एम सेटिस्फाइड विद सुधीर बाबू। ठीक है, उसके आगे देखिए, देखिए उसके आगे सेंटेंस है, सेंटेंस देखिए उसके आगे जिससे आ जाए, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, तो हिज बिहेवियर हिज बिहेवियर शॉक्ड मी हो जाएगा। आई एम शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, आई वॉज शॉक्ड एट हिज आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। तो बिहेवियर शॉक्ड के बाद अगर शॉक्ड आ जाए तो शॉक्ड के बाद हम एट का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से बहुत से वर्ड्स हैं जिसके बाद हम इन सब का प्रयोग करते हैं, कहीं एट होगा, कहीं टू होगा, कहीं विद होगा, कहीं बाई होगा, तो इन सब में हम इस प्रकार से यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ बहुत से प्रीपोजिशंस हैं इसको याद करना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स हैं इन सब को याद करना पड़ेगा कि किसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर लगे। यहाँ कहीं पर भी बाई का प्रयोग नहीं लगेगा अगर ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाए तो। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा आ जाता है, कहीं कहीं हम ऑब्जेक्ट को नहीं, सब्जेक्ट जो बाई करके आगे लिखा जाता है उसको हम नहीं लिखते हैं। जैसे कोई ऐसा वाक्य जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट मतलब बाई करके उसके आगे का जो सब्जेक्ट इधर का उधर चला जाता है वो नहीं होता है। जैसे कोई सेंटेंस आ जाए, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, या दे मेड हिम जनरल, दे मेड हिम जनरल, दे मेड हिम जनरल, तो ही वॉज मेड जनरल, ही वॉज मेड जनरल, ही वॉज मेड जनरल, ही क्राउडेड हिम किंग, ही क्राउंड हिम किंग। ही क्राउंड हिम किंग, उन्होंने उसे किंग चुना, ही क्राउंड हिम किंग। तो यहां हम क्या करेंगे, देखिए, ही वॉज क्राउंड, ही वॉज क्राउंड किंग। जो ये वाला ही है इसको हम बाई करके वहां नहीं लिखेंगे, बाई हिम, ही को नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐसे लिख देंगे। ये वाला ही जो हिम है इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ही वॉज क्राउंड किंग। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस हो गई। इसके बाद देखिए अगला आता है पैसिव वॉइस के अंतर्गत, जैसे दे मेड मी लाफ आ जाए, दे मेड मी लाफ, दे मेड मी लाफ। अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आई मेड टू, आई वॉज
मेड आई वॉज मेड टू लाफ। आ जाता है कभी कि दे मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। तो ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो हम क्या करते हैं कि मेड के बाद हम टू का प्रयोग करके वही वर्ब उठाकर रख देते हैं। जैसे आई वॉज मेड टू लाफ, ठीक है। और आगे देखिए इसका, देखिए उसके आगे सेंटेंस आ जाता है जैसे आई ही सामी ही सामी ही सामी सिंग अ सॉन्ग। देखिए एक मिनट, जिससे आ जाए, देखिए ही सामी सिंग अ सॉन्ग, ही सामी सिंग अ सॉन्ग, ही सामी सिंग अ सॉन्ग। जब इसकी पैसे बनाएंगे यहां लिखेंगे आई वॉज सीन टू, आई was seen to, I was seen to sing a song by him। I was seen to sing a song by him, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, अगर इस तरीके से आ जाए ही सामी, उसने मुझे गीत गाते हुए देखा, तो यहां हम गाते हुए, जाते हुए, इस तरीके के जब वाक्य आते हैं तो हम इसी तरीके से बनाते हैं। जो सीन, जो सा है, इसको हम ये इतना बना दिया। उसके बाद जो ये वर्ब है, इसको हम टू लगा करके जोड़ देते। जिससे पहले अभी मेड टू देखा आपने, तो उसको भी टू लगा करके जोड़ा, तो ये भी हो गया, ठीक है। अगला देखिए, ही वॉज सीन, विनय मेड हर वीप। जैसे आ जाए विनय मेड हर वीप, तो देख लीजिए, विनय मेड हर वीप। तो विनय शी वाज मेड टू वीप विनय बाय विनय, ठीक है। शी वॉज मेड टू वीप बाय विनय। तो इस तरीके से मेड का प्रयोग, मतलब अगर इस तरीके का आ जा रहा है पॉजिटिव वर्ब्स, तब हम इस प्रकार से बनाते हैं इसको, ठीक है। अगला देखिए, सेंटेंस में आ जाए शी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लायन। She asked me if I could kill a lion। तो ये किल है, ठीक है, किल अ लायन। जब हमें कोई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना हुआ है ऑलरेडी, अब उसी इनडायरेक्ट सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा जो ही, ये इतना वर्ड है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, लिखेंगे आई वाज आस्क्ड इफ I could kill a lion, ठीक है। तो यहाँ क्या देखा आपने कि इतना ही सिर्फ बदलता है। शी आस्क्ड मी इतना ही बदलेगा, आई वॉज आस्क्ड, ठीक है, आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड किल अ लायन। बस इतना ही आपको यहाँ पर चेंज करना, और कोई भी आ जाए सारे इसी प्रकार से करने। जैसे ही आस्क्ड मी हु हैड बीटन हिम, तो आई वाज आस्क्ड हु हैड बीटन हिम, है ना। तो जहाँ पर इतना वाक्य अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है,
तो इतने वाक्य का ही हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, अदर जो भी है उसकी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसके आगे देखिए, जैसे आ जाए he asked Vinay, he asked Vinay to switch off the TV. She asked Vinay to switch off the TV. अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ गया, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? शी आस्क्ड विनय टू स्विच ऑफ द टीवी। तो हम यहां लिखेंगे विनय वाज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द टीवी। ठीक है, विनय वाज से ही आस्क्ड विनय है, तो विनय वाज आस्क्ड, यहां से हम ही को हटा देंगे। ठीक है, इंपरेटिव का जो डायरेक्ट डायरेक्ट होता है वो भी इसी प्रकार से हम बनाते हैं। अब अगला देखिए, उसके आगे देखिए, अगर सेंटेंस में आ जाए कि शी लेट मी गो, शी लेट मी गो, तो हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे आई वाज लेट गो, आई वाज लेट गो, या हम टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई वाज लेट गो या आई वाज लेट टू गो। हम टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। शी लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया, तो हम यहाँ क्या करेंगे? आई वाज लेट गो या आई वाज लेट टू गो। ठीक है, या मुझे जाने दिया गया। उसके बाद आ जाता है जिसे वी बिलीव आ जाए, वी बिलीव दैट बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए वी बिलीव दैट बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, तब हम जो वी बिलीव का यूज है इसके लिए हम करेंगे कि द बिहार गवर्नमेंट is believed to be honest. The Bihar government is believed to be honest. इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। अगर we believe आ जाए तब, और इसको ऐसे बना देते हैं it is believed, और उसके आगे बना देंगे that बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। इट इज बिलीव्ड दैट बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। ऐसे भी इसको बना देते हैं हम। देखिए, अब आता है कि शी वांट्स दैट शी शुड बी रिस्पेक्टेड। अब हम यहाँ लिखेंगे कैसे? यहाँ हम लिखेंगे शी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड। शी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड। She wants to be respected. दूसरा सेंटेंस लिखा हमने, The police arrested the terrorists and sent him jail। तो हम यहाँ लिखेंगे The
टेररिस्ट वाज अरेस्टेड द terrorist was arrested एंड देखिए यहाँ पर सेंट टू जेल है, लेकिन यहाँ होना चाहिए एंड ही वाज सेंट टू जेल, लेकिन हम ऐसे ही लिख देते हैं, ही वाज को वहां से रिमूव कर देते हैं, सेंट टू जेल को ही लिख देंगे यहाँ पर, सेंट टू जेल। एंड ही वाज सेंट टू जेल, तो यहाँ टू लगेगा, ये सेंट टू लगेगा, लेकिन सेंट यहाँ पर कौन सा है, ये पैसिव वॉइस वाला सेंट है। इसके पहले एक्टिव वॉइस का सेंट था, अब पैसिव वॉइस का सेंट हो गया। जितने भी देखे आपने ये स्पेशल टाइप ऑफ पैसिव वॉइस देखे, जितने आज बताए हमने, इसके पहले बताए थे, तो ये हमारा पैसिव वॉइस का जो पोर्शन था ये यहाँ से समाप्त हो गया है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए, जितने भी प्रकार के थोड़े थोड़े सेंटेंस बताए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, और इसके पहले बताया था, तो ये स्पेशल सेंटेंसेस हैं, इसको आपने ज़्यादा ना पढ़ा हो कहीं, क्योंकि ये अलग जितने बताए हैं ये ज़्यादातर कोर्स में लोग पढ़ाते भी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप समझिए, अच्छे से तैयारी कीजिए पैसिव वॉइस। ठीक।